एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बना सकती है। बीजेपी को 219 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन दूसरे नंबर पर है, 122 सीटें मिलने का अनुमान। बीएसपी को 54 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस बना सकती है सरकार, तो उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी हो सकती है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 12 सीट मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 54 तो आम आदमी पार्टी को 50 सीटें मुमकिन। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को 70 में से 43 सीटें, तो कांग्रेस सिर्फ 23 सीटों पर सिमट सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में बीजेपी फिर से वापसी करेगी, तो मणिपुर में पहली बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। गोवा में बीजेपी को 21 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 11, आम आदमी पार्टी को 1 सीट। एग्जिट पोल के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बीजेपी को 30 तो कांग्रेस को 20 सीट मिल सकती है। अखिलेश यादव ने दिए बीएसपी से हाथ मिलाने के संकेत। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा बीएसपी से समर्थन ले सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा यूपी में राष्ट्रपति शासन नहीं लगे और ना ही बीजेपी के हाथ रिमोट कंट्रोल हो। यूपी चुनाव के नतीजे से पहले समाजवादी पार्टी में दरार। अखिलेश के मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने कहा गठबंधन का फायदा नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने कानपुर के मतगणना केंद्र पर पहरा बैठा दिया। बीएसपी को गड़बड़ी की आशंका है। आतंकी सैफुल्ला के पिता सरताज अहमद ने बेटे का शव नहीं लेने के फैसले को सही बताया। कहा आतंकवाद के खिलाफ एक पहल की। आतंकी सैफुल्ला के पिता ने दावा किया मुस्लिम नौजवानों के साथ भेदभाव या अत्याचार नहीं होता। लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी सैफुल्ला के 2 साथी गिरफ्तार। कानपुर से पकड़ा गया गौस मोहम्मद खान और अजहर। लखनऊ में एटीएस देगी लोगों को इनाम। सैफुल्ला एनकाउंटर के दौरान मदद करने वाले स्थानीय नागरिकों को सम्मान मिलेगा। मध्य प्रदेश में हुए ट्रेन धमाके में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी सैयद मीर हुसैन का कन्नौज कनेक्शन निकला। इंदिरा नगर का रहने वाला आरोपी। लखनऊ एनकाउंटर और एमपी के शाजापुर ट्रेन ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी गई। गृह मंत्रालय ने पहल की। संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, जांच एजेंसी बहुत जल्द मामले की जड़ तक पहुंचेगी। कानपुर से पकड़े गए आतंकियों के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी। एटीएस की टीम ने 2 दर्जन मोबाइल भी जब्त किए। एनआईए की टीम पहुंची शुजालपुर रेलवे स्टेशन। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए विस्फोट की जांच होगी। कानपुर में कई जगह एटीएस की छापेमारी। आतंकियों के परिवार वालों से पूछताछ भी की। उज्जैन पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा। 5 सिमी की गतिविधियों में शामिल रह चुके। लखनऊ एनकाउंटर के बाद उत्तराखंड की सीमा पर अलर्ट। बॉर्डर से गुजर रही सभी गाड़ियों की सघन चेकिंग। कश्मीर के अवंतीपुरा में एक आतंकी को सरेंडर कराने की कोशिश हुई। सुरक्षा बलों ने पत्नी और बच्चे का सहारा लिया। लश्कर आतंकी मोहम्मद शफी एक घर में घिर चुका था। पुलिस के सामने परिवार ने सरेंडर करने की गुहार लगाई, लेकिन वो नहीं माना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक सैनिक शहीद हुए। पाकिस्तान की अंधाधुंध फायरिंग के दौरान 27 साल के दीपक जगन्नाथ को गोली लगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जिंदल पावर लिमिटेड को बड़ा झटका दिया। जेपीएल के 2 कोयला खदानों का आवंटन रद्द करने का फैसला बरकरार रखा। सोनिया गांधी फिर से इलाज के लिए विदेश गई। राहुल गांधी को पार्टी संभालने की जिम्मेदारी दी। दिल्ली में एक बार फिर से एटीएम से 2000 रुपए का नकली नोट निकला। आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से नोट निकला है, जांच की जा रही है। दिल्ली के जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर हादसा। 50 साल के एक व्यक्ति की ट्रैक पर गिरने से मौत हुई। दिल्ली में खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक को नहीं मिलेगा 1 करोड़ का मुआवजा। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की फाइल को लौटा दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बागी विधायक देवेंद्र सहरावत का आरोप, टिकट के बदले पैसे लेने का दावा किया है। मुंबई में बीजेपी और शिवसेना के बीच बैठक हुई। दोनों ही पार्टियों के बीच नाराजगी को लेकर बातचीत हुई। महाराष्ट्र में निगम चुनाव में हार पर बोले राज ठाकरे, चुनाव में पैसा जीत गया, काम हार गया। बीती रात एक बार फिर से मुंबई में रफ्तार का कहर बेकाबू का। डिवाइडर से टकरा गई, किसी को चोट नहीं आई। अमनमणि त्रिपाठी की जमानत का विरोध, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अमनमणि के ससुराल वाले पत्नी की हत्या के आरोपी। यूपी के मैनपुरी में बस और ट्रैक्टर की टक्कर हुई, 40 यात्री घायल। जम्मू के कटरा में फर्श पर बैठकर परीक्षा देते बच्चे नजर आए। बोर्ड की परीक्षा का यह नजारा। गुरुग्राम में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल। सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाएं चल रही थी इस दौरान। राजस्थान के धौलपुर विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी है। 9 अप्रैल को मतदान होगा, 13 अप्रैल को नतीजे आएंगे। मणिपुर की राजधानी इंफाल के सुपरमार्केट के पास धमाका हुआ। किसी के घायल होने की खबर नहीं।
असम के गुवाहाटी में परीक्षा देने जा रही 2 छात्राओं को बदमाशों ने अगवा किया सिलीगुड़ी के जंगल में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 7 साल की बच्ची को जबरन शराब पिलाई, हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। अब शराब के ठेकों की नीलामी करेगी हिमाचल सरकार, कैबिनेट बैठक में फैसला। यूपी के मुजफ्फरनगर में दलित महिला से छेड़छाड़ और मारपीट, गुस्साए गांव वालों ने हाईवे को जाम कर दिया। एमपी के नीमच जिले में दलित परिवार से भेदभाव, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक नसीब नहीं, घंटों तक दलित का शव पड़ा रहा। भोपाल में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की निर्माणाधीन इमारत गिर गई, हादसे में 1 की मौत हुई, 16 लोग घायल। एमपी के भिंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट के सामने चूल्हे जलाकर रोटियां सेकी। ग्रेटर नोएडा के बैंक में दिन दहाड़े लूट की गई, नकली बम बांधकर बदमाशों ने 13 लाख की लूट को अंजाम दिया। नोएडा में 5 नाबालिगों के खिलाफ गैंगरेप का केस हुआ दर्ज, 14 साल की लड़की से गैंगरेप कर वीडियो बनाकर अपलोड किया। लखनऊ में 14 करोड़ की लूट का खुलासा हुआ, 3 बदमाश गिरफ्तार हुए, मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। यूपी के बुलंदशहर में बच्ची को अगवा कर गैंगरेप, परिवार वालों का 2 नाबालिगों पर गैंगरेप का आरोप है। इलाहाबाद में दुकान से 25 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई, हरियाणा से मंगवाई गई थी शराब, दुकानदार गिरफ्तार हुआ। भटिंडा में पिता ने ली अपने 2 बच्चों की जान, तांत्रिक के कहने पर बच्चों को करंट लगाकर मौत के घाट उतारा। रेवाड़ी के अस्पताल में मरीज से छेड़खानी, शिकायत करने पर फरार हुआ आरोपी डॉक्टर। एमपी के मंदसौर में नकली चांदी बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 किलो की नकली चांदी भी बरामद। बिहार के हाजीपुर में 165 किलो गांजा हुआ जब्त, ड्राइवर समेत 2 लोग हिरासत में लिए गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में कूड़े में भ्रूण मिला, तफ्तीश में स्वास्थ्य विभाग टीम की छापेमारी, 2 क्लिनिक सील कर दिए गए। अजमेर में किडनैपर्स के चंगुल से छात्र भागवा, अगवा करने वाले 4 बदमाशों की तलाश जारी। राजस्थान के भरतपुर में महिला ने खुदकुशी की, पति से विवाद हुआ था। राजस्थान के अलवर में टेम्पो और बाइक की टक्कर, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। इलाहाबाद में हथियारों का जखीरा जब्त हुआ, 12 पिस्टल के साथ 3 तस्कर भी गिरफ्तार। एमपी के झाबुआ में अवैध शराब की फैक्ट्री सील कर दी गई, छापेमारी के दौरान आरोपी भाग गए। वृंदावन में महिलाओं ने कृष्ण के साथ होली खेली, विधवा आश्रम में फूलों की होली का आयोजन किया गया। मथुरा में फूलों की होली मनाई गई, देश विदेश से सैलानी लुत्फ उठाने पहुंचे। गोकुल में खेली गई छड़ी से होली, भक्ति के गीतों के बीच भगवान के बाल स्वरूप के साथ होली उत्सव। मथुरा में होली के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन, मशीन के जरिए अबीर और गुलाल उड़ाया गया। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर खेली गई भस्म से होली, भक्ति में सराबोर हुई काशी। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में फूलों की होली का आयोजन, कार्यक्रम में बरसे रंग और गुलाल। इजिप्ट से इलाज के लिए आई महिला का ऑपरेशन हुआ, महिला का वजन 500 किलो। पंजाब के जलालाबाद में स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप की मॉक ड्रिल, आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए रिहर्सल की गई। जम्मू के डोडा, किश्तवाड़ में फिर से बर्फबारी, मौसम खराब होने की चेतावनी, स्कूल बंद करने के आदेश भी। मार्क जुकरबर्ग फिर से पिता बनने वाले हैं, फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। जर्मनी के डेसलडोर्फ में एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से लोगों पर हमला कर दिया, 7 लोग घायल। इटली के एनकोना में ओवरब्रिज का हिस्सा टूटा, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 2 घायल। हादसे के बाद भी मैक्सिको में पटाखों का खेल जारी है। दिसंबर में पटाखे की वजह से हादसा हुआ था, जिसमें 46 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित ट्रैवल बैन के खिलाफ केस, हवाई राज्य ने पहल की। सीरिया के इदलिब में हवाई हमला, 5 लोगों की मौत, अमेरिका की अगुवाई वाला गठबंधन, सेना पर हमले का शक। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाल बाल बचे 2 विदेशी, तेज लहरों की वजह से खतरे में पड़ी औरत। न्यूयॉर्क में एक म्यूजियम में बम की अफवाह, 6 मंजिला इमारत को खाली करा लिया गया, उसके बाद तलाशी। जापान के फुकुशिमा से जंगली सुअरों को हटाया गया, 2011 में आई सुनामी के बाद से इनकी संख्या बढ़ गई थी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, ड्रग के खिलाफ जंग का प्रदर्शन। ग्वाटेमाला में लोगों ने जलाए कैंडल, आग की वजह से 30 लोगों की मौत हुई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का कोई बदलाव नहीं, चोटिल हार्दिक पांड्या टीम में नहीं। बीसीसीआई ने आईसीसी से की स्मिथ और हैंड्सकॉम्ब की शिकायत, ड्रेसिंग रूम से मदद लेने का ये मामला है। भारत के खिलाफ 2 टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने स्टोइनिस को बुलाया, मिल सकता है डेब्यू का मौका। टकराव के बाद भास्कर और गौतम गंभीर तलब हुए, विजय हजारे ट्रॉफी मैच के बाद आपस में उलझे थे। संन्यास से वापस लौटी महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान ऋतु रानी, महिला हॉकी वर्ल्ड लीग के लिए टीम में शामिल।
आज रिलीज होगी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, आलिया और वरुण की केमिस्ट्री दिखेगी। सुल्तान फिल्म में वेट गेन करने वाले सलमान खान एक बार फिर से फिट हुए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। कंगना रनौत से नाराज डायरेक्टर आनंद राय, कंगना पर झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया। इस साल के आखिर तक अपने दोस्त से सगाई कर सकती हैं सोनम कपूर, मां सुनीता कपूर से मिली हामी। सलमान की द बैंक टूर में शामिल होंगे सोनम कपूर। सलमान का ये शो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। करीना कपूर सीख रही हैं कुकिंग, अपने बेटे तैमूर के लिए खाना बनाने का शौक। विद्या अपनी फिल्म को बोल्ड कहने पर ऐतराज जताती दिखी, कहा काम के बल पर पहचान बनाई।